दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंगल की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति किस प्रकार अपने कर्म से पीछा नहीं छुड़वा सकता। सीधे शब्दों में मैं कहूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, विनोद सिंगल के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत। सीधे बात आरंभ करता हूँ। एक था सेठ और सेठानी दोनों अपने धन दौलत होते हुए भी बेऔलाद होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। सेठ का एक था नौकर जिसका नाम था श्यामू। श्यामू बहुत ही तन मन से सेवा करता था सेठ और सेठानी की। सेठ सेठानी का पूरा ध्यान रखता था और श्यामू का भी सेठ सेठानी पूरा ध्यान रखते थे। श्यामू था बहुत ईमानदार। सेठ सेठानी औलाद न होने के कारण बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे। तब अचानक उनके दिमाग में आया कि क्यों न श्यामू को ही कानूनी रूप से अपना बेटा मान लिया जाए। मन तो सेठ सेठानी का था ही श्यामू पर, बस फिर क्या था, श्यामू को कानूनी रूप से अपना बेटा मान लिया गया। सब खुश, काम धंधा और बढ़ने लगा। धन बढ़ता ही जा रहा था कि अचानक सेठ के मन में एक दिन एक प्रश्न आया कि श्यामू तो वास्तव में हमारी औलाद है ही नहीं, श्यामू तो किसी दूसरे की औलाद है और हमारे मरने के बाद वह हमारे संपूर्ण धन दौलत का मालिक बन जाएगा। अब क्या था, श्यामू सेठ सेठानी के लिए आंखों की किरकिरी बन गया और इस किरकिरी को दूर करने के लिए सेठ सेठानी रोज़ाना नई नई योजना बनाने लगे। एक दिन एक डॉक्टर को ज़बरदस्त लालच देकर सेठ ने श्यामू को जहर का टीका लगवा दिया और श्यामू मर गया। कुछ दिन बाद सेठ सेठानी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चारों ओर मंगल ही मंगल। सेठ सेठानी बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। पुत्र की शादी हुई और शादी हुई एक बहुत ही सुंदर कन्या से। सेठ सेठानी बहुत खुश थे। अचानक बेटा बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में दिन बीतने लगे, दुख ही दुख। समस्या का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। सेठ सेठानी तिल तिल कर रो रो कर मर रहे थे। एक दिन सेठ अपने लड़के के पास हॉस्पिटल में बैठा था कि अचानक लड़का ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सेठ को बहुत ही अजीब लगा। सेठ ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा, कि ऐसी क्या बात है कि तुम हंस रहे हो। सेठ के लड़के ने उत्तर दिया कि सेठ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपका वही श्यामू हूँ जिसको आपने डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा कर मरवा दिया था। दोस्तों, ये बात सुनकर सेठ का दिमाग सन्न हो गया। सेठ सुन्नता की तरफ बढ़ने लगा और सेठ को बहुत ही घबराहट होने लगी। अचानक सेठ के दिमाग में एक प्रश्न आया और उसने अपने बेटे से पूछा कि ठीक है, मैंने तुझे इंजेक्शन लगवा के मरवा दिया था और तू अपने उस बात की सज़ा देने के लिए मुझे आया है या मुझे तू दुख देने के लिए आया है, लेकिन ये तुम्हारी पत्नी जो है इसका क्या कसूर था? इसको अगर तुमने मुझे ही दुख देना था तो इसके साथ शादी क्यों की? तो उस लड़के ने उत्तर दिया कि सेठ जी, आप ढंग से इसको देखो, यह वही डॉक्टर है जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया था। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हमने बुरा किया है तो उस बुरे का फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। अगर हमने अच्छा किया है तो हमें अच्छे का फल जरूर मिलेगा। जैसी करनी वैसी बननी। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।